क्या कोई पिता अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि उसकी जान ले ले? क्या कोई पिता अपनी बेटी के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर उसकी ज़िंदगी छीन सकता है? क्या कोई पिता अपनी बेटी के नाम से समाज में ताने सुनकर कि ऐसा बाप है अपनी बेटी के नाम पर खा रहा है, इसके चलते अपनी बेटी को मौत के घाट उतार सकता है? क्या कोई पिता वाकई में अपनी उस बेटी की जान ले सकता है जिसे उसे उड़ना सिखाया, चलना सिखाया, खेलना सिखाया? क्या किसी बेटी की कामयाबी पिता के लिए बोझ बन सकता है? कि किसी बेटी का अपनी जिंदगी को जीना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि उसकी सजा मौत दे दी जाए, अपने ही घर में अपने ही पिता के द्वारा? यह वो सवाल है जिसने आज हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। यह वो सवाल है जो आज हर हिंदुस्तान के मन में है कि कोई पिता अपनी बेटी के सीने में कई सारी गोलियां कैसे उतार सकता है। लेकिन यह हुआ है। 10 जुलाई साल 2025 को गुरुग्राम में 25 साल की राधिका यादव के कत्ल ने हर इंसान के मन में सवाल उठा दिया है कि कोई पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। और अगर बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित होगी? राधिका यादव का पिता राधिका के लिए सब कुछ था। वो पिता जिसने राधिका को टेनिस का रैकेट थमाया, उसे खेलना सिखाया, उसके लिए एकेडमी खुलवाई, लेकिन एक रोज घर में किचन में पिस्टल उठाकर उसके सीने में गोलियां दाग दी। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और सोच के टकराव की एक दर्दनाक दास्तान है। गुरुग्राम के वजीराबाद में 10 जुलाई सुबह 10:30 बजे एक धमाका होता है। लड़की राधिका यादव के चाचा कुलदीप यादव, उन्हें लगता है शायद किचन में कुछ गिर गया या प्रेशर कुकर फट गया। वो भागते हैं, लेकिन वहां जो तस्वीर दिखाई पड़ती है वो रूह कपाने वाली होती है, क्योंकि किचन में राधिका खून से लथपथ पड़ी थी और सामने उसका पिता हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। पुलिस की माने तो राधिका पर 5 गोलियां दागी गई। 3 गोलियां उसके सीने को छलनी कर चुकी थी। चाचा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। पिता ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने अपनी बेटी को मार दिया, लेकिन सवाल है क्यों? राधिका कोई साधारण लड़की नहीं थी, शानदार खिलाड़ी थी, टेनिस की अच्छी रैंकिंग थी, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल चुकी थी। गुरुग्राम में अपने दम पर एक एकेडमी बनाई, एक इंडिपेंडेंट लड़की जो जिंदगी जी रही थी। क्या यही उसकी आज़ादी उसके पिता की नज़रों में खटकने लगी और हत्या की वजह बन गई? पुलिस यह कह रही है कि दीपक और राधिका के बीच में टेनिस एकेडमी को लेकर तनाव था। दीपक यानी उसके पिता, पुलिस की माने तो दीपक यानी उसके पिता को यह बात परेशान कर रही थी कि समाज उसे क्यों उसकी बेटी की कमाई पर पलने वाला कह रहा है, जबकि वो खुद कई सारे काम कर रहा था। पुलिस की माने तो वो राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन राधिका नहीं मान रही थी। अब सवाल यह है कि क्या यह झगड़ा इतना बड़ा हो गया था कि एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली? लोग कहते हैं कि बेटे ने पिता का नाम रोशन कर दिया, लेकिन जब बेटी कमाती है, नाम बनाती है, परिवार को संभालती है, तो समाज उसे तंज कसता है। साल 2023 की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट कहती है कि संपन्न परिवारों में बेटी के काम करने को अक्सर शर्मिंदगी माना जाता है। क्या राधिका की आज़ादी और सफलता इसी सोच को चुनौती दे रही थी?